आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और दो प्रकार की बातें होती है। बाकी तो देखो सब बात ठीक है। अब मैं वो बात कहूं कि देश आज़ाद होने के इतने साल बाद संविधान के निर्माणकर्ता ने जो अधिकार हमको दिए उसके इतने साल बाद यही बात करूं कि बाबा साहब क्या थे, क्यों हुआ, तो फिर अपनी बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि वो ज्ञान तो पहले किताब में पढ़ते थे तो भी सबको था, जो बुजुर्ग पढ़ते नहीं थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, साक्षर नहीं थे, उनको भी पता था। और आज तो सोशल मीडिया, इंटरनेट का, गूगल का, सबका जमाना आ गया, लोग सब जानते हैं। पर बात तो होती है, आज का दिन अगर हम मनाते हैं, उत्सव के तौर पे मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, सभा करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, माल्यार्पण करते हैं, ये खेस उनके चित्र और जय भीम का लिखा हुआ हमारे गले में डालते हैं और घूमते हैं, तो उसमें दो चीज होनी चाहिए। या तो आदमी या व्यक्ति औपचारिकता पूरी करे, लोकतंत्र के दबाव में, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया के दबाव में चाहे नहीं चाहे वो उस औपचारिकता को पूरी करे, और या फिर वो मन से इस दिन को मनाए ताकि आने वाली पीढ़ी और गया गुजरा जमाना जो था, गुजरा जमाना, उसमें क्या हमको तकलीफें पड़ी और कैसे हम आए, वो दोनों बातें याद आए। और मैं समझता हूं कि उसको हिम्मत के साथ करना चाहिए। देखो, दो प्रकार के लोग बैठे सारे, दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, जिनकी बात बाबा साहब ने की, और अग्रणी लोग, अगले लोग भी होंगे जिन्होंने हमारी सोच को मदद की होगी आगे आने में। दो चार लोग होते हैं, अभी अमृता जी कह रही थी ना, तो वो तो चलता है, मगर अच्छी सोच के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि समाज में हर वर्ग ऊपर आए। आज सोच क्या थी बाबा साहब की, ठीक है, वो बाकी बात है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या है, हम सब जानते हैं, मगर नीति और नियति की बात है। नीति और नियति की क्या बात है? बात यह है कि उन्होंने जो सोचा था हम सब के लिए, उसको तो उनकी मदद और उनकी देन की वजह से हमको प्राप्त हो गया है, हो रहा है, और जो उस राह पे चलता है उसको प्राप्त होता है। मगर हम जैसे लोग जो समाज में सामाजिक सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं, वो वार्ड पर से लेकर सांसद तक कोई भी व्यक्ति हो, उनको सोचना चाहिए, उनको ये बात सोचनी चाहिए मन से कि हम जो बाबा साहब के विचार है, उनका मकसद है, उसको केवल इस मंच से भाषणों में पूरा कर रहे हैं, या फिर समाज का हर व्यक्ति आगे आवे, शिक्षित बने, छूअछूत की राजनीति और व्यवहार सामाजिक जीवन में नहीं रहे किसी भी प्रकार से, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, और हम उसकी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर उसका अध्ययन करने जाएंगे ना, तो कई कमजोर कड़ियां हमारे जैसे लोगों में से भी मिल जाएगी, निकल जाएगी बाहर, कई कमजोर कड़ियां आ जाएगी। उसके लिए बहुत बड़ा मादा चाहिए, बहुत बड़ा मन चाहिए, और उसके लिए समाज में आपको संदेश, मेरे जैसा आदमी खड़ा है तो मेरे को संदेश देना पड़ेगा, और मैं संदेश दूंगा तो समाज उस संदेश को स्वीकार कर देगी। और आप लोगों को कहता हूं, इसको कोई अन्यथा नहीं ले, मगर आप लोगों को कहता हूं कि बाबा साहब का स्वाभिमान और अपने समाज और अपने परिवार का स्वाभिमान अपने हाथ में है। तुम छोटे के वहां जाओ या बड़े के वहां जाओ, बड़े नेता के वहां जाओ कि छोटे नेता के जाओ, बड़े घर जाओ या छोटे घर जाओ, बाबा साहब और आपके समाज के व्यवहार को और उसको याद रखते हुए आप भी उस मर्यादा से ठोस होकर रह जाओ, तो फिर वो पालना ठीक होगी। नहीं तो फिर हमको देख के हमारा पीछे वाला भी कमजोर रहता है, उसको समझ जाओ आप। ये बातें कोई नहीं कहता, पर बात वही है, बाबा साहब की बात सब कर लेंगे, आगे क्या
आज क्या, आज लोकतंत्र में बैठे हैं, कई बातें बोलेंगे तो चर्चा हो जाएगी बहुत बड़ी, और वैसे ही अपने तो कई बिल फट जाते हैं बिना मतलब के। अभी सब लोगों ने, हमारे नेताओं ने बात, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। कि हमारे टीकम भाई ले रहा है वीडियो पूरा, वो कह के गए वीडियो में देखेंगे, उनको पता था कि मैं जवाब दूंगा तो उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। अगर मैं जवाब देता तो सामना नहीं कर पाता, और मैं जवाब में सवाल ऐसा पूछता कि कौन व्यक्ति वो हिम्मत कर सकता है। वो हिम्मत कौन सी? वो हिम्मत है, वक्त आने वाला वो हिम्मत करके बता दो। तो कहावत है ना कि उदाहरण के साथ जीवन जियो, पहल आपके घर से करो। कितना बड़ा आदमी कौन है जो पहल कर सकता है? नहीं करता है वो अपने घर से, नहीं करेगा, रतन रिवाज कर लेगा, इनके बस की बात नहीं है। और ये हकीकत है जीवन की, क्योंकि हमने इंसानी मूल्यों को समझा है, और बाबा साहब ने जो अधिकार आपके आदिवासियों दलितों को पिछड़ों के लिए दिया है उससे समझा है। आप दोनों बहनें यहाँ बैठी हैं, ब्लॉक के सभा बांध के बैठे, ये पिछड़ा एमएलए बोल रहा है तो बाबा साहब की देन थी इसलिए खड़े होकर बोल रहे हैं, बाकी इतने ठड़के से नहीं बोल पाते। तो कोई तो मजबूत हुआ है बोलने के लिए और कोई मजबूर हुआ है बोलने के लिए। ये फर्क थी बाबा साहब की वजह से ये सोच आई बोलने की। अब मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि कनोरे घर में आवे ने बोले मनोरे घरों विवाह बगड़े जाओ एड कम अपन नहीं की वो तो मोने ना लोगे मैं खराब ने बीजा हो जाए। हाँ बस अनमें निपटे रही है बसेगा, मगर बाबा साहब का रथ चलता रहेगा, वो रथ नहीं रुकेगा, विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, प्रताड़ित हो सकते हैं। बाकी क्या कांग्रेस ने किया, क्या बीजेपी ने किया, क्या नहीं किया, वो